देवता लोगों ने गुरु तक की पूजा की है, लेकिन आजकल के बच्चों को ना जाने हो क्या गया है, गुरु का अपमान करने में लगे हैं। सबसे गंदी आज की शिक्षा नीति है। इसका मुख्य कारण क्या है कि आज जो हमें पढ़ना है वह हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। बच्चा माता पिता की सेवा कब करता है? जब उसे सेवा के बारे में ज्ञान हो। आजकल के बालक अपने माता पिता की सेवा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? आजकल की शिक्षा नीति। क्योंकि जो हमें पढ़ाना चाहिए वो हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, हमें पढ़ाया नहीं जा रहा है। आजकल के सिलेबस में से श्री राम जी खत्म कर दिए गए, तुलसीदास जी खत्म कर दिए गए, मीराबाई तक खत्म कर दी गई, तो कहां से बच्चे सम्मान करेंगे? आजकल जितना अनादर अपमान गुरुओं का हो रहा है शायद किसी का हो रहा होगा। आजकल हम अपने बालकों के हाथ में क्या दे बैठे हैं? फोन दे बैठे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम माँ बाप कर बैठे हैं। यदि आपको दे रहे हैं, आप अपने बच्चों के हाथ में रामचरितमानस दे, रामायण दे, गीता भागवत दे। हमारे यहाँ पर 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, लेकिन आजकल के बच्चे बता ही नहीं पा रहे कि वेद क्या है, पुराण क्या है। आप में से कितने लोग यहाँ बैठे बता सकते हैं कि वेदों के रचयिता कौन है, पुराणों के रचयिता कौन है? बताइए। दोष आपका नहीं है, ये दोष आजकल की शिक्षा नीति का है। क्योंकि जो चीज हमें पढ़ानी चाहिए, जो चीज हमें पढ़नी चाहिए, वह चीज हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, वह चीज हमें पढ़ाई नहीं जा रही है। सबसे बड़ा कारण आजकल की शिक्षा बनी हुई है बच्चों को भविष्य प्राप्त करने के लिए। जब तक बालक श्री राम को नहीं पढ़ेंगे, जब तक बालक भरत चरित्र नहीं पढ़ेंगे, तब तक भाई भाई का सम्मान नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे यहाँ पर माता पिता के एक बार बोलने पर भगवान श्री राम ने अपना घर तक त्याग दिया। तो पढ़ना है तो भगवान श्री राम का चरित्र पढ़े, पढ़ना है तो भरत जी का चरित्र पढ़े कि किस प्रकार अपने भाई तक के लिए राज्य को प्राप्त नहीं किया। राज्य होते हुए भी ऐसे है कि जैसे राज्य उनके पास में है ही नहीं। तो यदि आपको पढ़ाना है, आप अपने बच्चों को श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ाएं, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई रामचरितमानस पढ़ाएं। आजकल एक और समस्या कारण है, कारण सारा शिक्षा ही है क्या कि आजकल कहीं पर कहते हैं कि रामायण का पाठ हो रहा है। रामायण अलग विषय है, रामचरितमानस अलग विषय है। रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है, रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। एक बार पूर्व समय में हनुमान जी ने और वाल्मीकि जी दोनों ने अपनी रामायण लिख दी, लेकिन वाल्मीकि जी के मन में संदेह हो गया कि यदि हनुमान जी की रामायण संसार में चली गई तो मेरी रामायण के सामने फीकी पड़ जाएगी। तभी उसी समय वाल्मीकि जी ने हनुमान जी महाराज से कहा कि हे हनुमान जी महाराज, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, परंतु आज आपसे एक वचन मांगता हूँ, तो आप मुझे वचन देने का प्रयास करें। क्योंकि हनुमान जी ने हर कांड रामायण में लिखा, क्योंकि हनुमान जी हर समय प्रभु श्री राम के साथ में रहे। हालांकि वाल्मीकि जी हर समय प्रभु श्री राम के साथ नहीं रहे, लेकिन हनुमान सभी कांड लिख डाले। तभी वाल्मीकि जी के कहे अनुसार वचन मांगा गया। वाल्मीकि जी ने वचन मांगा कि हे हनुमान जी महाराज, आपने यह जो रामायण लिखी है, इस रामायण को आप शासन के अंदर प्रभावित कर दीजिएगा। जब कोई व्यक्ति अपने विचार लिखता है, अपने मन से अपने विचारधारा को लिखता है, जब कोई पीएचडी करता अपना शोध लिखता है, यदि उसे बोल दिया जाए कि आप इस शोध को नष्ट कर लो, खत्म कर दो, आपको शोध मान्य नहीं है, तो उस व्यक्ति को कितना दुख होता है। उसी प्रकार हनुमान जी को बहुत हुआ, हनुमान जी रोने लगे, उनसे व्याकुल होने लगे। हनुमान जी वचन में बंधे हुए थे। हनुमान जी ने उस रामायण को शासन के अंदर तो प्रभावित कर दिया, लेकिन दोबारा फिर बाद में आने के बाद वाल्मीकि जी को श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया कि हे वाल्मीकि, तूने मेरे भावों को सागर के अंदर प्रभावित करवाया है, जब मैं तुझे श्राप देता हूँ, तुझे यही रामायण लिखने के लिए दोबारा फिर जन्म लेना पड़ेगा। दोबारा वाल्मीकि जी तुलसीदास भक्त का पृथ्वी पर आए। वो तुलसीदास जी महाराज के, श्याम रामचंद्र भगवान की। जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ, अब आप बताइए कि तुलसीदास जी की माता और पिता का नाम क्या है? बताइए। नहीं पता। देखो कितना बड़ा समस्या कारण बना हुआ है, क्योंकि हम पढ़े रहे हैं।